वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेडियम मेनिया 24/7। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, तो इस लेक्चर में आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि वेरियस एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। आज इस लेक्चर पे मैंने कोशिश किया है कि 15 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं। इससे रिलेटेड एक वीडियो और आपको मिलेगा। ओके, सो आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। By what percent must the cost price be raised in fixing the selling price in order that there may be a profit of 20% after allowing a commission of 10%? क्वेश्चन एक बार मैं इसको हिंदी में भी रीड कर देता हूं। ओके, बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाना होगा ताकि जब हम उस पे 20% का 10% का छूट दें तो भी उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, हम लोग सीपी को मान लेते हैं 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट 20%। तो हमेशा प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, वो हमेशा क्रैमूल पे होता है, सीपी पे होता है। तो 20% मीन्स हो गया 1.2। ओके, तो ये सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर क्या देता है आपको, एसपी देता है ना। हाँ, और याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस से जो दाम को रेस करते हैं ना, वो हमारा मार्क प्राइस होता है। तो हमको ये मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर कितना दे रहा है, कमीशन यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है 10% मीन्स 0.9, और ये हो गया आपका एमपी। तो इससे हम लोग एमपी को निकालते हैं। तो एमपी कितना निकल गया, 100 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.9। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 4 से चला गया, ये 3 से चला गया, ये 400/3 हो गया। तो यानी कि जो 100 रुपए के सामान थे ना, उसको हम लोग को फिक्स करना होगा 400/3। तो बोलो कि कितना परसेंट रेस करते हैं। अब देखिए, इसको आप यदि फ्रैक्शन मेथड से इनटू कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल यदि आपको सॉल्व करना है ना, तो कुछ नहीं कीजिए, 400/3 है ना, या 100 है ना, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया, 400 बन गया, ये कितना बन गया, 300 बन गया। बताइए कितना दाम बढ़ा, 100 बढ़ा, है ना। कितना में, पहले कितना था, 300 में था, इनटू परसेंट हमेशा 100 में निकालते हैं, तो 100%, है ना। तो कितना हो गया आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 100/3%, यानी 33 1/3%, यानी आंसर हमारा 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लें। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि थोड़े वीडियो को थोड़ा समझाएं कम और इसको सॉल्व करें कैसे फास्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसको ले सकें। ठीक है, जिसको भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है ना, वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें, आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। If 10% loss is made on the selling price, then the percentage of loss on the cost price will be, बोल रहा है कि यदि 10% लॉस हो रहा है आपका विक्रय मूल्य में, हमेशा लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि आपके क्रय मूल्य में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हानि जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आपके विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस पे। देन द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब बताइए कि यदि वो लॉस आपके कॉस्ट प्राइस पे होता तो कितना होता। ठीक है, तो हम 10% को लिख देते हैं। 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10/100। हम हमेशा बताते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस जो देता है, और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये सेलिंग प्राइस है, मींस ये जीरो कैंसिल करते हैं, तो ये क्या है, 1 आपका लॉस है, और सीपी आप एसपी आपका कितना है, 10 है। तो इससे आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, मतलब 10 + 1 11। तब ना एसपी से ज्यादा है 11, 10 से ज्यादा है तब तो लॉस 1 का हो रहा है, 11। और अब क्या बोल रहा है, लॉस किस में हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में। तो लॉस कितना हो रहा था, 1, किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में। तो 1/11 इंटू परसेंट में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया आपका 100/11, यानी कि 1/11%। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आप इसको जब एग्जाम्स में करोगे ना, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, यहाँ पे हमको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब हम लोग 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट विल बी, देखिए एंड बोल रहा है कि यदि एक आर्टिकल को हम 25% लाभ में बेचते हैं तो बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस को यदि हम दुगुना कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, यानी 25/100 लिख सकते हैं। ऊपर वाला क्या देता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा क्या चीज पे होता है तो आपका सीपी पे होता है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन कर देते हैं तो 1/4 आ गया, यानी कि 1 प्रॉफिट है और सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 4 + 1 5। सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ 4 से तब ना उसको प्रॉफिट 1 का हुआ, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, यदि डबल हो जाए देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाए 5 की जगह 10 हो जाए तो क्या होगा, द प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट आपका होगा सीपी कितना है आपका 4 है और अभी एसपी कितना है आपका 10 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ एसपी माइनस सीपी, यानी 10 - 4 6 हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसमें मिलता है हमेशा, हमेशा सीपी पे मिलता है, यानी कि 6/4 इंटू 100। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 50, यानी 5 3 जा 150%, यानी आंसर हो गया 4 वाला, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों कर रहे हैं पी और सीपी। यदि आप नहीं देखें तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर, आई थिंक कि हम इसको वीडियो 2 पे किए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। फोर्थ नंबर को डिस्कस करते हैं। महेश परचेज अ रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ही गेन परसेंट इज। हिंदी में यदि क्वेश्चन को देखते हैं तो बोलता है कि महेश यदि रेडियो को 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस पे उसको परचेस करता है, मतलब खरीदता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीपी कितना हुआ 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य जो है वो 9/10 विक्रय मूल्य के बराबर है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, बोल रहा है कि यदि उसको 8% सेलिंग प्राइस से और ज्यादा बेचता तो बताइए कि उसका गेन परसेंट कितना होता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी बाय एसपी का क्या होगा, एसपी को नीचे कर लिया, यानी कि 9/10। इसका मतलब क्या है 9 आपका सीपी है और 10 आपका एसपी है। अब क्या बोल रहा है कि यदि सोल्ड इट एट 8% मोर, तो इसका 8% क्या होगा, ठीक है। इसका 8% यदि आप इसको कैलकुलेट करो तो आपका हो जाएगा 10 का 8% 1 पॉइंट, है ना। 8% मोर है तो 8% मोर में 1.08 कर दिए, तो ये हो गया आपका 0 0 कैंसिल, यानी कि 10.8। कहने का मतलब है कि एसपी जो 10 था अब वो 10.8 हो गया। तो बताइए कि आपका गेन कितना होगा, तो सीपी कितना था 9 था और अब एसपी न्यू वाला कितना हो गया 10.8 हो गया, तो गेन कितना हो गया बोलिए, गेन हो गया आपका 1.8। गेन किसमें होता है, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है 9 इंटू 100, ये 10 हो गया, ये 0 0 कट गया, ये 9 2 जो कट गया, ये हो गया आपका 20%, मतलब कि आंसर हो गया 1। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मैन्युफैक्चर सेल एन आइटम टू a wholesaler dealer at a profit of 18%. The wholesaler sell the same to a retailer at a profit of 20%. The retailer in turn sell it to a customer for 1505, thereby earning a profit of 25%. The CP of a manufacturer is, आपको हम वीडियो लेक्चर जब प्रीवियस वीडियो में आपको हम समझाए थे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना और सीपी खोजने बोले तो कुछ नहीं करना है, सीपी को एक्स मान लीजिए और जो दिया हुआ है प्रॉफिट फैक्टर या लॉस उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि पहला में क्या दिया है प्रॉफिट 18%, तो 18% मीन्स 1.18, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट 20% यानी 1.2। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट 25%, 1.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको उसका सेलिंग प्राइस देगा, यानी इज इक्वल टू 15045। एक्स को इधर रखेंगे, ठीक है, और बाकी को हम लोग इधर लिख लेंगे 15045 डिवाइडेड बाय 1.18 इंटू 1.2 इंटू 1.25,
ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 100 हो गया, ये 10 हो गया और ये भी 100 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 8500। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये 5 से हो गया, ये 4 से हो गया, फिर ये 5 2 20। जब आप इसको कट करोगे ना तो बहुत आसानी से आपको 8500 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द सेलिंग अ बुक एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। बोलता है कि एक शॉपकीपर है जो कि एक बुक को, एक किताब को 12% प्रॉफिट पे बेचता है और उस पे 10% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस बोले तो अंकित मूल्य पे। तो बताइए कि इधर रेशियो, रेशियो मीन्स अनुपात क्या होगा किसका, कॉस्ट प्राइस का और प्रिंटेड प्राइस का, मतलब कि क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। ठीक है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य जो है वो सीपी है। ठीक है, सीपी पे ही आपको प्रॉफिट मिलता है। कितना प्रॉफिट है, 12%, यानी 1.12 हो गया, इज इक्वल टू ये एसपी होता है। और एसपी क्या होता है, एक और फॉर्मूला हम आपको बताया था कि एमपी इंटू डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ है जरा देखिए, 10, तो यानी 0.9 लिख दिए। और लिस्ट प्राइस क्या है, तो यहाँ पे एमपी लिख दिए। और क्या पूछ रहा है आपको, रेशियो, रेशियो सीपी और एमपी का पूछ रहा है। तो एमपी को उधर ले आते हैं, सीपी बाय एमपी, और ये क्या हो जाएगा 0.9 और 1.12। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 से कट कीजिएगा तो ये 45/56 आ जाएगा, यानी ये रेशियो हो जाएगा। जिसको ये समझ नहीं आया ना, वो हम उससे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप सारे वीडियोस को देखिए जो टाइप 11 शायद आई थिंक उस पे है, वो सारे वीडियोस को आप फॉलो करें, तभी आपको इस लेक्चर से फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2010 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर से क्वेश्चन है। जब हम आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस पर भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे कुछ कॉस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड था, तो इसको हम एक तरीके से इसको शामिल कर लिए हैं इस लिस्ट पे। बट इसको हम और अच्छे तरीके से बताएंगे जब हम इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। इन वॉट रेशियो दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग 320 पर केजी बी मिक्सड विद द Assam tea costing 250 per kg so that there is a gain of 20% by selling the mixture। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट 1 इधर रखते हैं, प्रोडक्ट 2 को इधर रखते हैं, और यहाँ पे जो है वो मिक्सचर को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट 1 का यहाँ पे भी सीपी ले रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको सीपी ही लेना होगा और यहाँ पे भी आपको सीपी ही लेना होगा। तो प्रोडक्ट 1 का आपका सीपी क्या है, तो आपका है 320, तो हम इसको यहाँ 320 लिख लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट 2 जो है वो है आपका 250। ठीक है, अब जो यहाँ पे मिक्सचर का जो सीपी होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं कि दार्जिलिंग का जो चाय है उसका दाम 320 रुपए है और असम का जो चाय है उसका दाम 250 रुपए है। बताइए कि उसको कितने रेशियो में मिक्स करें ताकि जो मिक्सचर को बेचें तो 324 रुपए पे बेचने पे उस पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीपी डालेंगे ना, ये तो एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पे गेन परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग इससे सीपी को निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, एसपी 324 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फैक्टर यानी 1.2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा, एक बार के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 6 5 30, 270 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 270, तो इसको हम लोग बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, और अब क्या कीजिए ना, देखिएगा कि जो मिक्सचर का दाम होगा ना वो इन दोनों दाम के बीच में होगा। देखिए 350 था एक का, दूसरा का 250 था, और जो तीसरा मिक्सचर है उसका 270 है। देखिए दोनों मूल्य के बीच में। तो एक बार आप इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो 320 में 270 गया तो कितना हो गया, तो हो गया आपका 50। और ये बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, 270 में 250 गया तो कितना हो गया 20। यानी कि जो रेशियो है वो क्या है, 2/20/50, 0 0 कैंसिल, यानी 2:5, यानी कि आपका आंसर होगा 4 वाला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। यदि आपको समझ नहीं आया है तो जब हम एलिगेशन एंड मिक्सचर के चैप्टर को देखेंगे ना, तब उसमें हम लोग इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि आपके 2013 में जो है ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस
विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। मतलब एक बिजनेस है जिसमें कि ए बी और सी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 1, 2 और 4 के रेशियो में, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए इंक्रीज द कैपिटल बाय 50%। ए जो है वो जो पैसा दे रहा था ना उसमें 50% का वो बढ़ोतरी कर देता है, उसको बढ़ा देता है। बी जो है वो इन्वेस्ट ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर। बी जो है 6 महीने के बाद जो जो 6 महीने के पहले जो अमाउंट दे रहा था उसका दुगुना कर देता है। और सी जो है वो जो पहला अमाउंट दे रहा था ना उससे 6 महीना के बाद उसमें से 1/4 भाग जो है वो निकाल लेता है, विथड्रॉ कर लेता है। तो बताइए कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंतिम में रेशियो क्या होगा तीनों का। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। बट अभी आपको हम समझाने के लिए कर, आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 महीना के लिए सबका इस रेशियो पे ही सबको पैसे को डालेगा, यानी 1 × 6, 2 × 6 और 4 × 6, इसी पैसे पे वो देगा 6 महीना तक। और 6 महीना के बाद क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीज द कैपिटल बाय 50%। ए जो है वो 50% को बढ़ा देगा, ठीक है। 50% बढ़ा देगा मीन्स 1 का 50% क्या होगा, 100% दुगुना, मतलब 2 रुपए हो जाएगा, तो 50% 1.5 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1.5 × 6 पैसा देगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो निकाल लीजिए, वरना ये बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। बी क्या करेगा, इसका अमाउंट को ट्वाइस कर देगा, यानी कि पहले यदि 2 रुपए दे रहा था तो अब 4 रुपए देगा अगले 6 महीना के लिए। 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला 6 महीना का, ये अंतिम 6 महीना का है, ठीक है। तो 1.5 ये हो गया 4 × 6। अब देखिए सी क्या कर रहा है, 1/4 पैसा निकाल दे रहा है, यानी 1/4 किसका, जो 4 दे रहा है, तो 4 का 1/4 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 निकाल रहा है, यानी कि कितना बच रहा होगा, 3, यानी 3 × 6। अब क्या है कि इसको ऐड कर दीजिए, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 हो गया, और ये 18 हो गया। ऐड कर लीजिए, 9 6 कितना हुआ, ए का हिस्सा हो गया 15, बी का कितना हो गया 24 और 12 हो गया आपका 4 2 6 36, और सी का कितना हो गया 8 4 12 2 3 4 42, यानी कि जो रेशियो होगा वो 5:36:42 होगा। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 से कट गया, 3 से यदि इसको डिवाइड किए तो ये 12 से कट गया, और ये आपका कट गया 14 से, यानी कि रेशियो होगा 5:12:14, यानी कि आपका आंसर हो गया 2। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको इजिली 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 391 कुकीज among 3 children ABC in the ratio 1/5:1/4:1/8, it was divided in the ratio 5:4:8, who gains the most and हाउ मैनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं कि इसको आप ना ऑप्शन वाइज से बना सकते हैं, ठीक है। आप इस पर सॉल्व करके अपना टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि जो पेपर सेट करता है ना वो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम ही करता है कि आप उसको ऑप्शन से आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि ये जो 391 कुकीज है ना, इसको ये 3 चिल्ड्रन में बांटता है ABC में, जो कि इसको बांटना था कितना में, इतना में, लेकिन इंस्टेड इसके ये इतने में बांट रहा है। तो बताइए कि किसको सबसे ज्यादा गेन होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा। तो हम लोग पहले का रेशियो लिख लेते हैं 1/4 1/5:1/4:1/8। यदि हम इसका देखें डिनोमिनेटर को 5 4 8, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको 40 आएगा, तो 40 से सबको हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब आप उसको 40 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रेशियो मिलेगा 8, और ये 10 और 5 के रेशियो में मिलेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि इस रेशियो में इसको देना था, लेकिन रेशियो में क्या दे रहा है वो, तो 5 4 8, देखिए 5 4 और 8 के रेशियो में दे रहा है ना। तो बता रहा है कि बताइए कि सबसे ज्यादा किसको गेन होने वाला है। देखिए पहले 8 मिल दे रहा था, लेकिन देना था 8 लेकिन दे रहा है 5, तो क्या इसको गेन हो रहा है क्या, नहीं, तो ए तो होगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। 10 था, अब 4 हो रहा है, क्या गेन हो रहा है क्या, नहीं, बी वाला भी हो गया, यानी कि ऑब्वियस है कि आंसर जो है वो सी से रिलेटेड है, ठीक है। अब है कि कैसे देखें, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखते हैं कि कितने के इंक्रीज हो रहे हैं। तो 5 8 हो रहा है, तो अब मिलना था 5 और दे रहा है 8, तो इंक्रीज कितना का हो रहा है, 3 का, है ना। तो यानी कि जो भी इंक्रीज नंबर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 3 का मल्टीपल 99 है या 74 है, 74 नहीं है, 99 है, यानी कि ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। ये 2016 में ही पूछा गया हुआ था आपका एसएससी एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस ऑप्शन वाइज से करके जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर को देखते हैं, 10 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर
₹117, a shopkeeper lost 15%. In order to gain 20%, he must sell the article at। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 170, यानी कि 170 क्या है, एसपी है 170। ये शॉपकीपर लॉस 15%, 15% लॉस बोले तो 0.85, जब एसपी से डिवाइड करते हैं हम लोग लॉस फैक्टर या प्रॉफिट फैक्टर को, तो सीपी देता है। अब इन ऑर्डर टू गेन इतना, इन ऑर्डर टू गेन 20%, तो 20% कितना हो गया 1.2। ही मस्ट सेल द आर्टिकल। देखिए, ये तो आपका सीपी निकल गया। अब सीपी में फिर हम लोग गेन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर आपको क्या निकल जाएगा, ये एसपी निकल जाएगा, जो कि हमको फाइंड करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तब आपको आंसर आएगा 240। आप करके देख लेना, ठीक है। ये काफी इजी हो जाता है ऐसे सॉल्व करने से। ये प्रैक्टिस पे है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। By selling 80 ball pen for 140, a retailer lost 30%. How many ball pens should he sell for rupees 104 so as to make a profit of 30%? देखिए, बोल रहा है कि एक 80 बॉल पेन को बेचने में 140 रुपए में यदि बेचते हैं, तो एक रिटेलर को 30% का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। 30% का उसको लॉस हो जाता है। हाउ मेनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर 104, तो 104 रुपए में वो कितने बॉल पेन को बेचें सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग ना एक बॉल पेन का फाइंड करते हैं। तो एक बॉल पेन का कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 80, तो दिमाग में ही चलाइए, ये 0 0 कैंसिल, और ये हो गया आपका 7/4। तो ये आपका एक पेन का आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। उस पर लॉस होता है कितना, 30%। तो ये सेलिंग प्राइस है, जब डिवाइड करेंगे हम लोग लॉस फैक्टर को, तो हम लोग को क्या देगा, सीपी देगा। तो सीपी कितना निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.7, 30% मीन्स 0.7, तो ये हो जाएगा 7/4, और ये हो गया आपका 10, तो 10 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, ये कट गया, तो ये आपका आ गया 5, और ये आपका आ गया 2, यानी कि 5/2 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब इसको बताइए कि इसको कितना सेल करेगा, हाउ मेनी बॉल पेन सेल करेगा 104 में, सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये 5/2 आपका सीपी आया। 30% प्रॉफिट चाहिए हमको, तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 30% प्रॉफिट हो गया 113। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 10, ये हो गया आपका 5 2 जा 10, ठीक है, यानी 13/4 आ गया, ठीक है। लेकिन कितना बोला, 104 पेन में, तो नंबर ऑफ पेन क्या होगा, नंबर ऑफ पेन होगा जो टोटल पैसा में डिवाइड कर देंगे एक पेन का दाम, तो 104 डिवाइडेड बाय 13/4, तो 4 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको आंसर आएगा 32 पेन। आप इसको करके देख लेना, ठीक है। तो आप इसको इजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जितना भी आपको कम पेन यूज करना हो, उतना कम पेन यूज करो ऐसे क्वेश्चंस में, और बस प्रॉफिट फैक्टर लॉस फैक्टर लगा करके अपना कैलकुलेशन को बढ़ाओ, ठीक है। अब हम लोग 12 को देखते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि ए गॉट 30% concessions on the label price of an article sold for 8750 with 20% profit on the price he bought the label price was। देखो, बोलता है कि ए को 30% का छूट मिलता है किसमें, लेबल्ड प्राइस में, मतलब कि मार्क प्राइस में, अंकित मूल्य में, ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर। आर्टिकल कितने में सोल्ड हो रहा है, यानी कि फाइनल सेल जो हो रहा है वो 8750 पे हो रहा है। कब, विथ 20% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। जब वो जितने में खरीदता है, फिर उसको बाद में 25% लाभ में बेचता है, तब। तो मान लीजिए कि वो जो खरीद रहा है वो एक्स में खरीद रहा होगा, सॉरी एक्स उसका मान लीजिए कि उसका मार्क प्राइस होगा, ठीक है। तो उस पर जब 30% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 0.7, तो ये क्या देगा, ये हमको एसपी देगा, ठीक है। इस पे वो खरीदा होगा। और अब क्या करता है कि इसको खरीदता है, जब जो कोई इसको बेचता है तो उसका वो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जो खरीदता है उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि ये आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। और अब इस पे क्या करता है, इस पे 25% का प्रॉफिट लगाता है, मतलब कि इस पे जब 25% का प्रॉफिट लगाता है, तब इतना में इसको ये बेचता है, ठीक है। आप, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो कि ये कैसे आया है। यदि आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को रोक करके देखिए, और जो वीडियो मेरा प्रीवियस नहीं देखे तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो आप उसको सारे को सीक्वेंस वाइज में एक बार देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, और अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तब आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 12,000,
ठीक है, तो आप एक बार के लिए इसको सॉल्व कर लेना, और यदि आपको कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करना। ओके, वी विल नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2015 में पूछा था एसएससी एग्जाम्स में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके मेंस लेवल टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन को हम इंक्लूड किया, उसमें से एक क्वेश्चन जो है 30 नंबर, उसको हम रीड आउट करते हैं। मोहन परचेज अ बैग विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस बोले तो क्या होता है, अंकित मूल्य, उस पर कितना का छूट देता है, तो 20% का। ठीक है, ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। जब वो उसको खरीदता है ना, फिर उस पर वो 40% का क्या लगाता है, तो लाभ लगाता है। द परसेंटेज ऑफ ए प्रॉफिट ऑन द लेबल प्राइस, तो बताइए कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है लेबल प्राइस के कंपैरिजन में। तो लेबल प्राइस जो है आपका मार्क प्राइस है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब इस पे क्या देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 0.8। तो ये क्या मिलता है हमको, एसपी मिलता है। अब ये एसपी वो खरीदता है और फिर बाद में इसको 40% प्रॉफिट के साथ बेच देता है, यानी कि इसके लिए फिर ये कॉस्ट प्राइस बन गया। और फिर जब हम इस पे आपका 40% प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आएगा 1.12x। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये x था, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.12x आ रहा है। तो बताइए कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। आपको हम बताए हुए थे शायद कि 1.12x कब लिखते हैं, जब 12% का प्रॉफिट होता है। 1.41x कब लिखते हैं, जब हम लोग को 41% का होता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा हो कि इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। पेन क्यों यूज करना है, 1.2x में फिर x माइनस करेंगे, 0.12x लाएंगे, फिर डिवाइड बाय x करेंगे, इंटू 100 करेंगे, x कटेगा, फिर 100 कटेगा, फिर वो कट के तो फिर आपको 12% ही आना है ना। तो पेन का कम यूज कीजिए ना, x है या 1.12x है, तो ऑब्वियस है कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई इसका मैजिकल कुछ है नहीं, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस करके सीखे, आप भी इसको प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। ये 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस ऑफ 20% ऑन एसपी इज इक्वल टू द x% लॉस ऑन द सीपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि लॉस ऑन 20% ऑन एसपी। देखिए, लॉस हमेशा आपको सीपी पे होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में दे देगा ना, तो फिर आप एसपी मानिए, यानी 20/100। यदि इसको हम ऐसे फ्रैक्शन करते तो ये 1/5 आ रहा है, यानी कि 1 क्या दे रहा है, ये लॉस दे रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया एसपी, तो एसपी दे रहा है, वरना यहाँ पे हम लोग सीपी लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो एसपी लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हो जाएगा आपका 6। फिर लॉस हो रहा है, लॉस तभी होता है जब एसपी से ज्यादा होता है सीपी। अब बोल रहा है बताइए इज इक्वल टू x% लॉस, x% लॉस ऑन सीपी, मतलब x बाय सीपी 100, मीन्स कि ये x क्या है, ये लॉस है। ठीक है, और ये क्या है, आपका सीपी है। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो आप कैसे इसको फाइंड कीजिएगा, तो आप इसको फाइंड कीजिएगा कि लॉस यहाँ कितना हो रहा है, बोलिए 1 हो रहा है। एसपी में दिया था, लेकिन हमको किस में फाइंड करना होता है, लॉस सीपी में, यानी 1/6। ये इक्वल टू है किसके, x/100 के। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो x क्या हो जाएगा, 100/6। तो ये हो गया 50, ये हो गया 3, यानी कि आ गया 48, सॉरी 16, 1/3। ठीक है, 3 कैसे किए, एक बार के लिए आप देख लीजिए। 1/5 था, एसपी के साथ लॉस दिया हुआ था, इसलिए 1/5, इसे सीपी निकाल लिए। और बोल रहा है इज इक्वल टू x% लॉस ऑन सीपी, x/100, यानी ये लॉस है, ये सीपी है। लेकिन यहाँ पे हम इसको इक्वल टू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लॉस यहाँ पे एसपी पे दिया हुआ है, तो हमको इसको यहाँ पे सीपी को बैठाना होगा। तो हम यहाँ 1/6 कर दिए, इज इक्वल टू x/100 कर दिए। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉस जो है सीपी पे दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग x की वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 हो गया, 2/3 होगा। आई होप कि आप इतने छोटे मिस्टेक को इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। ये 2013 में आई थिंक पूछा गया था, ये एसएससी एग्जाम्स में ही। Two items A and B are sold at a profit of 10% and 15% respectively. If the amount of profit received is same, then the CP of A and B may be। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को भी आप ना ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बनाने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लेगा। तो कुछ नहीं करना है, ए को यहाँ लिख लेते हैं, बी को यहाँ लिख लेते हैं। अब बताइए क्या, अब एग्जाम में ये मत कीजिएगा ए को यहाँ लिख लीजिएगा, बी को आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। प्रॉफिट क्या दे रहा है, 10%। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे देता है, सीपी पे दिया जाता है ना। तो 10% मीन्स क्या हो गया, 10/100 हो गया ना। ये क्या आपका प्रॉफिट है, यानी कि ये प्रॉफिट है और ये आपका सीपी है ना।
और दूसरे में प्रॉफिट कितना दे रहा है, दूसरे में दे रहा है 15/100। तो यदि हम लोग इसको भी करें तो ये क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे हो गया 3/20। ये क्या आपका प्रॉफिट है और ये आपका सीपी है। तो बोल रहा है कि बताइए कि सीपी ऑफ ए और बी क्या होगा। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और सीपी क्या है 10, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है 3 और यहाँ पे सीपी क्या है 20। तो बोल रहा है कि ए और बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10 and 25% इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज सेम। दोनों को प्रॉफिट सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सेम मिल रहा है क्या, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। तो इसको भी बराबर कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये 3/30 और ये हो गया 3/20। अब देखिए तो प्रॉफिट सेम मिल रहा है, तो सीपी क्या है, देखिए 30/20 है, यानी 30 इसका सीपी है, 20 इसका सीपी, यानी रेशियो क्या है दोनों का 3:2। चेक कीजिए किसका 3:2 है, क्या ये 3:2 है, नहीं है। क्या ये है 5:2 है, नहीं है। ये है क्या, हाँ है। मार दीजिए ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, बस इसको आप इतना यहाँ पे प्रॉफिट सीपी करना ही नहीं था, एग्जाम्स में आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किए तो आई थिंक ये वीडियो 25 या 28 मिनट का बना होगा, लेकिन हम लोग 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किए, आपको समझाया भी प्लस। अब आप सोचिए कि ये 15 क्वेश्चन को यदि हम 25 मिनट के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको एग्जाम्स में आप कितने कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैनल बहुत यंग है तो इसमें हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ना कि हम लोगों के पास कुछ वैसा रिसोर्सेस है। इस कंडीशन पे क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और शायद ये मेरा फर्स्ट ट्राई अटेम्प्ट भी था। यदि कुछ गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। प्लीज़ आपको यदि हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को शामिल करें कि प्रॉफिट एंड लॉस यदि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। बस आपको क्या करना है, तो आपको बस हमारे चैनल पे ट्रस्ट करना है और सारे वीडियोस को सीरीज वाइज फॉलो करना है। और यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करें और सजेस्ट भी करें कि यदि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो कौन सा रहे, कौन से क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करें। तो आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे सजेशन कर सकते हैं, मैं हर कमेंट को देखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। थैंक यू।